हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा लॉकडाउन का समय? कैसा बीत रहा है? अच्छे हो सब? आज हम योग के विषय में पढ़ेंगे। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। योग हमारी बहुत प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। सबसे पहले भगवान शिव के द्वारा योग का उत्पत्ति हुई थी। सबसे बड़े योगी माने जाते हैं उन भगवान शिव। माता पार्वती की विभिन्न मुद्राएं योग की मुद्राओं में आती हैं। उनके बैठने का तरीका, उनकी तपस्या करने का, उनकी प्रेम मुद्राएं, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं योग में आती हैं। योग शब्द जो है संस्कृत के युज समाधौ आत्मनेपदीय दिवादिगण की धातु से लिया गया है, जिसमें घई प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है समाधि, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध। निरोध मीन्स चित्त वृत्तियों को रोकना, अर्थात चित्त वृत्तियों को उनके स्थानों से जाने पर रोकना। इसी प्रकार से युज संयमित अर्थ में या फिर युजिर योग शब्द के अर्थ में भी योग शब्द बनता है, जिसका अर्थ है नियमन, योगफल या जोड़। इस प्रकार से इसका अर्थ यह भी बन सकता है कि आत्मा व परमात्मा का योग। भगवान श्री कृष्ण ने योग के विषय में कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता है। इसी प्रकार पतंजलि ने भी कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग जो है वो हमारी चित्त वृत्ति को रोकने की प्रक्रिया है। हमारा जो चित्त का स्वभाव है उसको रोकने का, उस पर कंट्रोल करने की एक प्रक्रिया है योग। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने कहा है पुरुष प्रकृतिर वियोगे अपि योगम इति अभिधीयते। पुरुष और प्रकृति के वियोग को भी योग कहा जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता में कहा गया है सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्व योगम उच्यते। सिद्धि असिद्धियों मतलब कार्य की सिद्धि और असफलता पर समान भाव से रहकर रहना ही, समानता रखना ही योग है, योग कहलाया जाता है। जैसे कि सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, प्रेम हो, क्रोध हो, सब में समान भाव रखने को योग कहते हैं। इसी तरह से बौद्ध धर्म में भी कहा गया है कुशल चित्तैक्यता योग, चित्त की एकाग्रता में कुशलता ही योग है। विष्णु पुराण के अनुसार योग संयोग इत्युक्त्वा जीवात्मा परमात्मनि, जीवात्मा और परमात्मा का संयोग ही योग है। तरह तरह से इस प्रकार बहुत से विद्वानों ने बहुत से ग्रंथों में अलग अलग तरीके से योग की परिभाषाएं दी गई हैं। योग कई प्रकार के होते हैं, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ध्यान योग, कर्म योग, मंत्र योग, भक्ति योग, हठ योग, बहुत सारे हैं। जिसमें से भगवान कृष्ण ने कर्म योग पर अपनी गीता में जोर दिया है। कर्म योग मतलब ये है कि निष्काम कर्म करो, फल की चिंता नहीं, फल ईश्वर पर छोड़ दो, ये हो गया कर्म योग। कर्म के माध्यम से ही आज संसार में सब कुछ संभव है। तो कृष्ण ने कर्मयोग को महत्व दिया है। भक्ति योग मतलब आपको बताया था कि ईश्वर भक्ति, भक्ति के माध्यम से हम संसार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर की भक्ति करो, अर्थात जो कुछ है सब वो कर रहा है ये मान करके सारे सुख दुखों से आप दूर रहो। आपको अगर कोई कष्ट भी है तो ये मान के चलो कि हमें ईश्वर दे रहा है, तो आपको दुख नहीं होगा। तो भक्ति योग
ये कहता है कि ईश्वर का ध्यान करो। हठ योग में चर्चा हुई पागल है। होता है सूर्य नाड़ी। आपको एक दो बार बताया भी था मैंने कि हमारे शरीर में 3 तरह की नाड़ी होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो हा मतलब होता है सूर्य नाड़ी, जिसे कि हम लोग पिंगला नाड़ी मानते हैं। ठा मतलब होता है चंद्र योग, जो कि हमारे बायां नाक से जो सांस लेते हैं वो चंद्र नाड़ी होती है, जिसे कि ठा के नाम से जानते हैं। और पिंगला मतलब इन दोनों के बीच से होकर के जो नाड़ी चलती है वो पिंगला नाड़ी होती है। हठ योग का मतलब ये है कि इन नाड़ियों पर कंट्रोल करना। नाड़ी मतलब प्राणायाम, दाहिनी नाक से सांस लेकर के बाएं से छोड़ना और बाएं से दाहिने को करना। इस तरह से करके जब हम नियमन करते हैं तो पिंगला नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी वो जागृत होती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो एक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हठ योग के माध्यम से। मंत्र योग मतलब ये है कि मंत्रों के माध्यम से लय, ताल आदि का मंत्रों के माध्यम से योग करना, मंत्रों से जुड़ना। तो इस तरह से योग कई प्रकार के होते हैं। ज्ञान योग वो है जिसमें कि हम ज्ञान के माध्यम से इस संसार के दुखों से मुक्त हो सके, जिसमें कि ईश्वर बताया गया है कि ये संसार 25 तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, पुरुष, प्रकृति इत्यादि सब मिलकर के 5 तन मात्राएं, ये सब मिलकर के ये हमारा स्थूल शरीर जो बना है वो में जो दिखाई दे रहा है ये है ज्ञान योग। ये इस तरह से ज्ञान योग के माध्यम से हमें सांसारिक मतलब ये है कि हम ये समझें कि हाँ ये सब जो संसार है ये हम इस तरह से मिलकर के बने। तो ये जो भी लोग हमारे आमने सामने दिख रहे हैं ये सब नश्वर है, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। और इस तरह से हम एक दूसरे में लिप्त नहीं होंगे, एक दूसरे से प्रेम और बंधनों में बंधेंगे नहीं। हम सब जानते हैं कि ये एक दिन सब नष्ट हो जाएगा, रहेगा सिर्फ वो पुरुष। तो इस तरह से ज्ञान योग होता है। तो इन सब बातों के बाद आगे हम चर्चा करेंगे अष्टांग योग। अष्टांग योग जो है महर्षि पतंजलि ने बताया था। तो योग शास्त्र के प्रणेता जो थे, सबसे पहले योग के नियमों को विधिवत एक किताब में एक लेखन शैली में जो बनाया गया सूत्रों के रूप में, उसे पतंजलि योग शास्त्र कहते हैं। तो पतंजलि ने अष्टांग योग के विषय में वर्णन किया है, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब हमने आपको बताए थे। जिसमें कि सबसे पहले हम लोग यम के विषय में बात करेंगे कि यम क्या है। यम अर्थात सत्य। सत्य मतलब ये है कि हमें मन, शब्दों से, मन से और कर्म से हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मतलब कि हम मन से भी, दिल से भी आपके प्रति सत्य बोले और कर्म से भी हमारा कर्म भी सत्य हो, और किसी से वाणी से भी, हमारे मुंह से मतलब हम शब्दों से तो कुछ और बोल रहे हैं और वाणी अंदर से कुछ और हमारे मन में बुरा भाव रखा हुआ है। कर्म तो हम कुछ और कर रहे हैं और वाणी कुछ और बोल रही है। तो नहीं, मन, कर्म और वाणी दोनों, तीनों से हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए। अहिंसा यहाँ पर भी वही है, मन और कर्म और वाणी से हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये है यम। यानी कि हम कहीं जा रहे हैं, हमें गुस्सा आ गई तो हम शब्दों से तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमने उसके कालर घसीटना शुरू कर दिए, तो ये कर्मों से हिंसा हो गई। और जब शब्दों का दुरुपयोग करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, तो वहां पर हम वाणी से भी हिंसा करने लगे। तो इन सब बातों का नियम याद रखना, ये ही हमारा यम है। अस्तेय मतलब होता है हमारे अंदर चोरी की प्रवृत्ति ना हो। मतलब हम दूसरों की चीज देख करके चुरा ले, उसको छीन ले, उसे ले ले, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगला है चौथा नंबर इसी में ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि हमें अपने आप पर अनुशासित रहना चाहिए। जिस चीज का हमें जरूरत है उसे लेना चाहिए, बिना अनावश्यक, बिना मतलब में हम सब जगह भाग दौड़ ना करें, ये भी ले लें वो भी ले लें, इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है इंद्रिय संयम। जरूरी नहीं कि हम
काम वासना से युक्त हूँ। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि हमें जो करना है हम वही करें, इधर उधर अपनी इंद्रियों को ना भागने दें। अपरिग्रह मतलब ये है कि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा एकत्र कर लेना कि हमारे भविष्य में काम आएगा। अभी जैसे लॉकडाउन में ही और सुन रहे हैं हम लोग कि इकट्ठा ढेर ढेर सारा सामान ले ले रहे हैं कि पता नहीं आगे कितने दिन तक चले, सबका सब हम रख ले। तो नतीजा ये है कि किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को सब कुछ मिल गया। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और बीच में हमने सुना भी था मैंने कि दुकानों में लोगों ने कह दिया कि नहीं 1-1 किलो दूध मिलेगा या 2 किलो से ज्यादा चीनी नहीं मिलेगी, सबको देनी है, आप ही को थोड़ी देनी है। तो ये अपरिग्रह मतलब ये है कि सब कुछ इकट्ठा रख लेना, ये नहीं सही है। इस पर अनुशासन रखना, ये हो गए हमारे यम। नियम आते हैं हमें अपने ऊपर, नियम में अनुशासन, हमें अपने ऊपर अनुशासन रखना चाहिए। शौच यानी कि नियम के अंतर्गत शौच, पहले बताया था, शौच माने शुद्धि। शुद्धि जो है हमारी शरीर और मन की शुद्धि होनी चाहिए। डेली हमें स्नान करना चाहिए, मन हमारा पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र कैसे होगा? हमें अच्छे विचार, दूसरों के प्रति अच्छा सोचना चाहिए, कभी किसी के विषय में बुरा नहीं करना चाहिए, ना बुरा सोचना चाहिए। तो इस तरह से हमारा शौच की प्रवृत्ति होगी। संतोष, संतोष मतलब यह है कि हम जिस स्थिति में हैं हमें उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। अगर हम प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो हम मारधार करेंगे, एक दूसरे को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, हमें ये भी लड़ेंगे झगड़ेंगे, हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए। तो संतोष मतलब जो हमें स्थिति है हमें उसमें खुश होना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगला आता है नियम में तप, स्वयं को अनुशासित रखना कि हमें इतने समय तक पढ़ना है तो पढ़ना है, उस बीच में हमें दूसरी चीजों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये होता है तप। इसके बाद आता है अगला पॉइंट आता है स्वाध्याय। मतलब ये है कि स्वाध्याय मतलब आत्मचिंतन, अपने बारे में सोचना कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, हमने जो दूसरों के साथ किया वो कितना हद तक सही था, इन सब बातों के विषय में विचार करना, हमने दूसरों का कितना भला किया, हमारे लिए क्या उचित है, हमें क्या करना चाहिए, ये होता है स्वाध्याय। और विद्यार्थी जीवन में स्वाध्याय का मतलब ये है कि जो हमें पढ़ाया गया हमें उसे बार बार व्यवस्थित रिवीजन करते रहना। लेकिन यहाँ स्वाध्याय का मतलब ये है कि अपने आप पर अनुशासन रखना, अपने आप पे नियंत्रण रखना और देखना कि हमने जो गलतियां की उसको हम सुधार करें, बार बार उसको चिंतन करें, आत्म मंथन करें। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये है कि सब कुछ करते हुए हमें उस ईश्वर के बारे में श्रद्धा रखना कि वो परम शक्ति हमारी मदद कर रही है, वो हमेशा हमारे साथ है, यह भाव रखते हुए हमें जीवन बिताना चाहिए। तो ये हो गए यम नियम, बिना इनके हम आगे की पोजीशन, आगे के स्टेप में नहीं पहुंच पाएंगे। जब यम और नियम का विधिवत पालन करेंगे तब फिर आता है आसन। आसन हम लोगों ने पढ़े थे पहले भी, बहुत सारे आसन होते हैं। आसन वो चीज, वो प्रक्रिया है जिसमें कि हमारे शरीर को सहन शक्ति आती है, ऊर्जा मिलती है, शरीर बलिष्ठ होता है, विकास होता है, अच्छा, हड्डियां मजबूत होती हैं। पतंजलि के अनुसार कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, वह सुख पूर्वक व्यवस्था में स्थित रहना आसन कहलाता है, जिसमें कि लगातार थोड़ी देर तक स्थिर रहो। हम लोग एक पल भी स्थिर नहीं रहते, थोड़ी देर ये किया, अब थोड़ी देर बाद चलो खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद चले थोड़ा टहलाते हैं, फिर थोड़ी देर टीवी देख लिए, तो हमारी स्थिरता नहीं होती है। तो हमें वह सुखमय आसन, जो भी सुखदायक हो, थोड़ी देर के लिए 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट हमें ईश्वर का ध्यान, सब कुछ छोड़ करके, सांसारिक चीजों को छोड़ करके आसन लगाना चाहिए। तो आसन में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आसन बताए थे, मंडूक आसन, भुजंग आसन और पद्मासन और कई तरह के शशक आसन, बहुत सारे आसन आप लोगों को बताए थे। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब ये है कि सांसों का आना जाना। तो सांसों का आना जाना में हमें अपने सांसों पे ध्यान देना है कि हमें बाईं नाक से सांस लेना है, फिर दाईं से छोड़ना है। फिर ये अनुलोम विलोम प्रक्रिया होती ना, बताई थी। तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी और भस्त्रिका और
ये सब प्राणायाम के अंतर्गत बताए थे। क्लास में हम लोगों ने करके प्रैक्टिस भी की थी कुछ थोड़ा बहुत। तो उस तरह से प्राणायाम मतलब अपने सांसों को नियमित करना। इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब ये है कि अपनी इंद्रियों को उनके स्थानों पर जाने से रोकना। मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, सब इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है। हमारी जीभ है, वो चाहती है कि हम बढ़िया से बढ़िया खाएं, तो अपनी जीभ को वहां से रोकना। हमारी आंख चाहती है कि हम अच्छे से अच्छे दृश्य देखें, तो अपनी आंखों को रोकना। मतलब उन जगहों से इंद्रियों को खींच करके वापस लाना, ये होता है प्रत्याहार। मतलब अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना। जब चाहे तब हमारा मन है, आवाज हम चल रहे हैं, जा रहे हैं खाने समोसे, अब हम जा रहे हैं पिक्चर देखने, तो इस तरह के, या फिर आज हमें ये सीरियल देखना है, हमें वो पढ़ना है, पढ़ाई करते हुए भी हमारा मन दूसरी जगह जा रहा है, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे सीन लगे हुए हैं, वहां बहुत अच्छा नाटक हो रहा है, इस तरह के जो आते हैं, तो उन सब जगहों से अपने आप को खींच करके लाना इंद्रियों को, ये होता है प्रत्याहार। मतलब वापस खींच के अपनी इंद्रियों को लाना। फिर जब हम अपनी इंद्रियों को खींच के सब जगह से वापस लाते हैं, तो हमारे अंदर एक असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमें अद्भुत एक ताकत देती है, जिससे कि हमें सब कुछ प्राप्त करने की ताकत आ जाती है। तो इस तरह से प्रत्याहार को समझना चाहिए। धारणा अगला है। धारणा मीन्स एकाग्रता। धारणा दो तरह की होती है, एक तो गलत धारणा, एक अच्छी धारणा। मान लो कि हमने माना कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है और वो हमारी मदद करता रहता है किसी ना किसी रूप में आकर के, तो ये हमारी एक अच्छी धारणा हो गई। और हम कह दें कि नहीं, ईश्वर से कुछ नहीं है, हम जब चाहे तब हमारी कोई मदद नहीं करता, हम तो हमेशा रोते रहते हैं और दूसरों का बुरा करेंगे, हम जब हमारी किसी ने मदद नहीं की तो हम उसको तोड़ फोड़ देंगे। तो इस तरह की जो धारणा है, ये गलत धारणा है। तो हमें गलत धारणा को हटा करके सही धारणा अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। अर्थात हमें ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर या वो कोई शक्ति जो है वो हमें हमेशा मदद करती है, अदृश्य रूप से, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो हमें मदद करती है। जब हम ये मन में विश्वास रखेंगे, और इसी तरह से हम विश्वास करके अगला पॉइंट पाएंगे, ध्यान। ध्यान मतलब ये है कि किसी जगह पर अपने आप को ध्यान लगाना, किसी एक जगह पर। हमारा ध्यान जल्दी एक जगह लगता ही नहीं है, वो कभी इधर तो कभी उधर, हर जगह वो भागता है, लेकिन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जब हमारा शरीर थक जाता है, मन तरह तरह के सोच और विचार करते करते जब थक जाता है, तब जब वो खाली होता है, तो वो समय जो होता है वो ध्यान की स्थिति, उस समय ध्यान होता है। ये नहीं कि जब हम सब जगह से हार गए और दुखी हो गए तो वो स्थिति कह दिया जाए कि वो ध्यान किए, तो वो ध्यान की स्थिति नहीं होती है। वो शोक की स्थिति होती है, उदासी की स्थिति होती है, उसे ध्यान नहीं कहेंगे। ध्यान मतलब ये है कि जब हमारा मन दिमाग थक जाए, हमारे दिमाग में, हमारे मन में कोई विचार ना आए, वो स्थिति होती है ध्यान। ध्यान के बाद हमारा जो है स्थिति आती है समाधि, जहां पर पहुंचकर व्यक्ति सभी सुख दुखों से मुक्त हो जाता है। समान बुद्धि वाला, समाधि मतलब जिसकी बुद्धि समान रूप से हो, वो होती है समाधि। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के विषय में बताया है, जो इस माध्यम से हम योग के परम स्थिति को प्राप्त होंगे। और योग के लाभ या महत्व सभी को पता है, आप लोग को बताए थे कि योग करने से हमारे तरह तरह की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, ब्लॉकेज हमारे शरीर के सब खुल जाते हैं, सभी जगह पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंचती है, शरीर का पूरी तरह से विकास होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, दिमाग सही होता है और अच्छी सोच हमारे अंदर आती है। योग हमें उन लोगों को नहीं करने देना चाहिए जो बीमार हैं या लंबी बीमारी से उठे हैं, तो उन्हें ज्यादा कठिन योग
नहीं करने देने चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद या आधा कम से कम 1 घंटे के बाद ही योग करना चाहिए। और योग सीधे डायरेक्ट जमीन पे बैठकर नहीं, नीचे मैट या कुछ बिछा करके करना चाहिए, क्योंकि उससे ऊर्जा चली जाती है और सर्दी गर्मी का असर हो जाता है। इसके अतिरिक्त योग बूढ़े लोगों को संभल कर करना चाहिए। योग के लिए लोग मानते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए योग है, जब वृद्धाश्रम में पहुंचेंगे तब योग करेंगे। योग युवाओं के लिए ही है। बुजुर्ग लोगों के लिए योग तो एक सामान्य ध्यान धारणा कर सकते हैं, लेकिन योग आसन वगैरह नहीं कर सकते। तो ये मत सोचें कि जब हम बीमार होंगे तभी योग करेंगे। बूढ़े लोगों को स्पेशल ध्यान देना है, किस समय कैसे उनको, और योग बिना किसी योग के शिक्षक के नहीं करना चाहिए। जब तक कोई सही योग शिक्षक ना हो, योग नहीं किया जा सकता है। उससे गलत उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं आसन वगैरह लगाने में। तो बिना समझे मुझे अचानक नहीं करना चाहिए। बस यही तक है। मुझे लगता है इससे तुम्हें काफी लाभ होगा और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। और योग से संबंधित अगर कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन या प्रश्न समझ में ना आ रहा हो, या हेल्थ एजुकेशन के बारे में जो बताया है, संतुलित आहार आदि के विषय में कोई जानकारी कुछ चाहिए हो, पूछना हो, तो मोस्ट वेलकम। बस आज यही तक, फिर आपके प्रश्नों के आधार पर बताऊंगी।